गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज हम हरियाणा के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो प्राचीन वेद ऋग्वेद रज हरियाणे के रूप में मिलता है। यानी कि जो वेद थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो सबसे पुराने माने जाते हैं। तो उसमें जो है ऋग्वेद में हरियाणा का जिक्र था और उसमें हरियाणा को क्या बोलते थे? ऋग्रज। ऋग्रज ऋग्रज ऋग ऋग्वेद को रज हरियाणे, ऋग्रज ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आता था वैदिक पीरियड। तो वैदिक भूमि में तो भारतीय संस्कृति या सभ्यता का पालना कहा जाता था। हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृति और सभ्यताएं बहुत थी ना हमारी, तो इसलिए सभ्यता का पालना कहा जाता था। ठीक है। तो ऋग में रज हरियाणे, ऋग्वेद में रज ऋगरज, और वैदिक भूमि में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालना, वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालना। अब मनुस्मृति के अनुसार हम यहाँ पर देवी देवता ज़्यादा थे। इस प्रदेश में अस्तित्व था देवताओं का, इसीलिए इसे ब्रह्मावर्त कहा जाने लगा। तो हरियाणा के देखो कितने नाम है। मनुस्मृति में इसको ब्रह्मावर्त कह रहे हैं, तो हम मनु से याद रख सकते हैं मन, और मन में है हमारे ब्रह्मा जी। मन में है हमारे ब्रह्मा जी, तो मनुस्मृति हो गया ब्रह्मावर्त, और वैदिक भूमि सभ्यता का पालना ऋगरज हरियाणा, ऋगरज ऋगरज। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये पूछता है एग्जाम में डायरेक्ट। इसमें हमें क्या करना है? महाराजा कृष्ण, जो कृष्ण भगवान थे वो क्या थे? सबको हर लेते थे, इसलिए कृष्ण का हरना से हो गया, कृष्ण का हरना से हो गया। ठीक है। फिर पुष्पदत्त, यानी पुष्प को हम अपने होठों से बात कर लेते हैं। होठ और दांत, होठ और दांत में हमारे क्या बसा हुआ है? हरियाणा। हमसे कोई पूछेगा हम कहाँ रहते हैं, हम हरियाणा बोलेंगे। तो दंत यानी दांतों में और जीभ में हम हरियाणा ही बोलते हैं। फिर अब आ गया एच आर गुप्ता। एच आर गुप्ता क्या थे? खुद ही आर्य थे। हम ऐसा मान लेते हैं गुप्ता जी आर्य थे, तो आर्यों का घर बताया उन्होंने, आर्य ना बोला। बुद्ध प्रकाश, बुद्ध को मान लेते हैं। जो गौतम बुद्ध थे वो अभिर थे, अभिर जाति के थे, तो हम कह देंगे उन्होंने अभिरयाणा कर दिया। और यदु सरकार, यदु, यदु को बोलो यदि। यदि घड़ियाल पे बैठे होते, ठीक है। यदु घड़ियाल, घड़ियाल मतलब हरियाल। यदि यदुनाथ हरियाल, ठीक है। यदुनाथ ने क्या बोला? हरियाल। यदु घड़ियाल, घड़ियाल नहीं हरियाल, ठीक है। यदु का हरियाल से हो गया। फिर उसके बाद राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने, अब सांकृत्यायन में त्या त्या क्या क्या त्या ऐसे कुछ आ रहा है ना, कत्या कत्या करके, तो ऐसे ही यहाँ पर हरिधान क्या, ठीक है। हरिधान क्या, ये ध्यान रखना है। फिर ऋग में ऋगरज, ये हमने पढ़ लिया। ऋग्वेद में रज हरियाणा, ठीक है। उसके बाद फिर हर्षचरित, हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद। हर्षचरित में तो हर्ष मुझे इतना हो रहा है कि कंठ से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। मुझे इतना हर्ष हो रहा है कि बेटी नौकरी लग गई है, तो हर्ष इतना हो रहा है कि कंठ से आवाज़ नहीं निकल रही, तो कंठ जनपद, हर्षचरित श्रीकंठ जनपद, ठीक है। फिर महाभारत को बहुधान क्या कहा जाता? महाभारत में हरियाणा का नाम बहुधान क्या प्रदेश बोलते थे, तो याद रख लेना। महाभारत के युद्ध में क्या हुआ? बहुधान लगे हुए थे, बहुत सारे धान लगे हुए थे, सारे छड़ दिए उन्होंने लड़ाई में। तो ये हमारे याद हो गए। तो सबसे पहले हमने क्या किया था यहाँ पर, जो प्राचीन ऋग्वेद है उसमें ऋग में रज, ऋगरज, ठीक है। उसके बाद वैदिक में भारतीय संस्कृति सभ्यता का पालना। फिर मनुस्मृति में हमने क्या बोला? मन में हमारे ब्रह्मा बसे हुए हैं। फिर कृष्ण जी क्या करते हैं? हर लेते हैं, तो हरना हो गया। पुष्पदंत में क्या हुआ? पुष्पदंत में मुंह और दांत में हमारे क्या है? हरियाणा बसा हुआ है, हरियाणा हरियाणा बोलते हैं। और गुप्ता जी आर्य के थे, आर्यना हो गया। बुद्ध अभिर थे, तो अभिरियाणा हो गया। यदि आप घड़ियाल पे बैठ जाओ, यदुनाथ हरियाल, घड़ियाल। सांकृत्यायन कत्या कत्या करके आ रहा है, तो हरिधान क्या होगा? ठीक है, ऋगरज हो गया। हर्ष इतना हो रहा है कि कंठ से आवाज नहीं निकल रही, तो हर्षचरित श्रीकंठ जनपद हो गया। महाभारत बहुधान्य था और उसको छड़ दिया सारा इन्होंने युद्ध में, ठीक है। वो महाभारत में बहुधान किया। अब उसके देखा, अगर पेपर में बोलता है कुरु जनपद आए, तो यहाँ महाभारत में नॉर्थ हरियाणा को कुरु प्रदेश कहते थे, कुरुक्षेत्र बोलते थे, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर महाभारत में नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन किया गया। अब यहाँ बार बार पूछता है कि रोहतक का जिक्र कौन से उसमें किया गया, ठीक है। तो महाभारत में नकुल दिग्विजय, महाभारत के नकुल दिग्विजय अध्याय में रोहतक का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो नकुल बहुत रोता था, नकुल बहुत रोता था, तो नकुल दिग्विजय रोहतक हो गया। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का जिक्र होता है, तो ऐसे पूछ लेते हैं वामन पुराण में किसका जिक्र होता था? तो नदियों का जिक्र होता था। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि नदियों के आसपास बहुत सारे वामन बैठे रहते थे, ठीक है। बहुत सारे वामन बैठे रहते थे नदियों के किनारे। और सिरसा में प्राप्त अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ पुष्पपति संप्रदाय था। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि क्योंकि उस टाइम पे पशुओं का सिर वहाँ बहुत ही अजीब होता था, बहुत बड़ा होता था, तो पशुओं का सर नोटिस किया जाता था। और सिरसा में ज़्यादातर ऐसे पशु मिलते थे जिनका सिर बहुत बड़ा होता था। तो पशुपति संप्रदाय के लोग रहते थे, वो सिरसा में एक अभिलेख मिला है, वहाँ पता चला कि यहाँ पशुपति संप्रदाय भी हुआ करता था, कोई इस टाइप का, ठीक है ना। उसके बाद हरियाणा जो है हरि का अरण्य,
ठीक है? तो अरण्य मतलब जगह, जो जंगल है, और हरि का, हरि यहाँ कृष्ण भगवान को कह रहे हैं। और हर का अयन बोलेगा, हर का अयन, हर कौन है? शिव जी, यहाँ पर शिव जी का घर बोलेंगे। और हरि का अरण्य बोलेंगे तो हरि यानी कृष्ण भगवान। और अभिर, अभिराणा मतलब अहिर, ये अभिर जो यूज़ कर रहे हैं अहिरों के लिए कर रहे हैं, तो अहिरों का घर जो होता है अभिराणा हो जाएगा। और हरित अरण्य, हरित मतलब हरा-भरा और अरण्य मतलब जंगल, तो हरा-भरा वन। तो यहाँ पर हमने इसको फिनिश कर दिया है। तो हरियाणा के बारे में नामकरण से रिलेटेड कुछ भी अगर आएगा तो वो हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। ऋग्रज हो गया, वैदिक भारतीय संस्कृति सभ्यता का पालना हो गया, मन में बसे हैं ब्रह्मा जी, कृष्ण हर लेते हैं, और इस तरह से हमने सारा कर लिया है। हर्षरित कंठ जनपद हो गया, ब्रह्म महाभारत में भवदान हो गया, और नदियों के किनारे बहुत सारे वामन बैठे हैं, पशुओं का सिर बहुत बड़ा बड़ा है इसलिए पशुपति संप्रदाय सिरसा से संबंधित है। नकुल बहुत रोता था, नकुल दिग्विजय हो गया। ओके, डन, थैंक यू।